कैसे हो सभी? अपना बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। डालो हेडिंग। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या होता है? टू स्टडी अबाउट केमिकल्स। टू स्टडी अबाउट केमिकल्स। केमिकल का अध्ययन, यानी कैसे कैसे चेंजेस आते हैं केमिकल्स में। मैटर है, सब्सटेंस है, कोई भी किससे मिलकर बना होता है, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है, परमाणु होता क्या है। तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने एक लाइन बोली थी कि किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, यानी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसकी सबसे छोटी यूनिट को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। मान लो कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको आप काटना शुरू करो या तोड़ना शुरू करो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके आगे टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब इससे ज्यादा आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो एक पदार्थ की सबसे छोटा कण, या किसी पदार्थ को आप तोड़ो या काटो, तो उसका सबसे छोटा कण जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, एटम। तो लिखो, महर्षि कणाद ने जो बात कही थी, उन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु। उसे क्या बोलते हैं? परमाणु। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर या सब्सटेंस, किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। किसने बताया था अभी? महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने। लिख लिया? लिख लिया क्या? चलो, अब इनके बाद इन्होंने बस यही बताया था कि सबसे छोटी इकाई क्या है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जिसे कहते हैं परमाणु। अब आया था आपकी परमाणु से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी, यानी परमाणु के सिद्धांत। परमाणु के बारे में बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक आए थे और अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे। तो आपकी अपने एक थ्योरी सुनी होगी, डाल्टन थ्योरी। कौन सा सिद्धांत? डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन थ्योरी। तो आज इसी को पढ़ते हैं, डाल्टन थ्योरी को। डाल्टन सिद्धांत, डाल्टन थ्योरी, डाल्टन थ्योरी। मतलब परमाणु को लेकर डाल्टन ने क्या बताया था? परमाणु को लेकर डाल्टन ने क्या बताया था, इसे कहते हैं डाल्टन थ्योरी। तो क्या थ्योरी थी डाल्टन की? लिखो, पहली लाइन लिखो इसकी थ्योरी में। लिखो, किसी भी पदार्थ की
किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। पहली लाइन तो जो महर्षि कणाद ने कही ना वही कही थी। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। परमाणु कहलाती है। दूसरी लाइन इन्होंने क्या की कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते। दूसरी लाइन इनकी क्या थी कि परमाणु को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एटम है वो इंडिविजुअल है, अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य। परमाणु को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। डाल्टन थ्योरी में था ये कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते। तीसरी लाइन लिखो, किसी तत्व में परमाणु एक समान होंगे, या किसी भी तत्व में या किसी भी पदार्थ में लिखो, किसी भी तत्व में या पदार्थ में परमाणु एक समान होंगे। परमाणु क्या होंगे? एक समान होंगे। चौथा लिखो, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं का रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं का या परमाणु का सुनियोजित क्रम है। या सुव्यवस्थित लिख लो, सुव्यवस्थित या सुनियोजित क्रम है। बहुत सारी बातें आएंगी यहां से, ध्यान रखना। बस इस थ्योरी में ही छुपी है बहुत सारी बातें जो आगे चलकर काम आएगी आपकी। लिख लिया? लिख लिया क्या? ठीक है। अब जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी ना, उनके कुछ ड्रॉबैक भी थे, मतलब कुछ त्रुटियां थी। अब उनकी कौन कौन सी त्रुटियां थी और कौन कौन सी बात सही थी? डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसमें से कौन कौन सी बातें उनकी सही साबित हुई और कौन कौन सी बातें गलत साबित हुई? ड्रॉबैक क्या थे? पहली लाइन क्या है अभी? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? सही बात है भाई। दूसरा क्या है? परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते। सही बात है? नहीं, गलत बात है ये गलत है इनकी बात। परमाणु को आगे विभाजित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल के आएंगे आगे। 3 कण मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए जो परमाणु में होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बात तो गलत आ गई ना, गलत साबित हो गई ये बात तो। और तीसरा क्या है? किसी भी तत्व में परमाणु एक समान होंगे।
किसी भी तत्व में परमाणु एक समान होंगे। ये बात गलत है या सही है? कैसे? देखो, तत्व क्या होता है? तत्व किसे बोलोगे? ऐसा पदार्थ जिसमें सभी परमाणु कैसे हो? एक ही हो, एक जैसे परमाणु। कैसे हो? एक जैसे परमाणु। जैसे मैं बात करूं कैल्शियम की, किसकी भाई? कैल्शियम की। कैल्शियम, मान लो ये कैल्शियम का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? कैल्शियम का। तो इसके अंदर एटम किसके पाए जाएंगे? सिर्फ कैल्शियम के। किसके? सिर्फ कैल्शियम के। तो यहां ये एटम कैल्शियम का, ये एटम कैल्शियम का। तो इसे क्या बोलोगे आप? एलिमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? एलिमेंट। यानी एक, मतलब एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। क्या हो? एक ही प्रकार के परमाणु, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। समझ आई ये बात? समझ आई क्या? एक ही प्रकार के परमाणु हो। और इन्होंने क्या कहा? किसी भी तत्व में परमाणु एक समान होंगे। कोई जरूरी नहीं है एक समान हो। तत्व वो होता है जिसमें परमाणु एक जैसे हों, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर तत्व में परमाणु एक समान हो। हर तत्व में परमाणु एक समान हो। जैसे अब आपने कैल्शियम का एग्जांपल लिया, उसमें तो सभी है ना। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कार्बन का। किसका? कार्बन का। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। और एटॉमिक मास 12। कितना होता है? 12। और कार्बन का एटॉमिक नंबर C6 और एटॉमिक मास 14। आइसोटोप्स, समस्थानिक जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक होते हैं ना। तो कार्बन के समस्थानिक, जिनका समस्थानिक होते क्या है? लिखो पहले। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक, आइसोटोप्स, समस्थानिक। लिखो। ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, और परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो। परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कार्बन, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। लिख लिया? ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक तो समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। जैसे ये रहा आपका C6 और C12C, इसके अंदर ना C6 12, C6 14 ऐसे मिलेंगे। तो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स में एक जैसे, एक समान परमाणु नहीं पाई जाते। समझ आई ये बात? तो वो बात भी उनकी क्या हुई? गलत हुई भी। ठीक है, तो यहां लिख लेना, यहां लिख लो। ये बात भी गलत होगी। क्यों? क्योंकि उदाहरण क्या है इसका? क्या है भाई? समस्थानिक। समस्थानिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां समस्थानिक में होता क्या है? एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। एटॉमिक मास क्या होता है?
अलग अलग होता है। समझ आई ये बात? तो ये थ्योरी भी इनकी क्या थी, गलत साबित हुई। क्या हुई? गलत साबित हुई। अब चौथी क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रिया परमाणु को सुनियोजित क्रम है। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, देख लो। HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। H पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। Cl पे नेगेटिव, और सोडियम पे पॉजिटिव, और OH क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। अब केमिकल रिएक्शंस, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बन गया? NaCl H2O, क्या बन गया? H2O, क्या बन गया? H2O, पानी। यह है केमिकल रिएक्शन। तो बताओ, एटम ये है और एटम इधर है, इन्हें थोड़ा अरेंज करके दिखा दिया। समझ आई ये बात? समझ नहीं आया ये क्या? ये आगे जाकर आएगा, आपके टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप करेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है, सारा करेंगे। ये समझाने के लिए बताया मैंने कि जब HCl की रिएक्शन करवाओगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा? कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड और प्लस क्या? पानी। ये रीअरेंजमेंट तो है एटम का। तो ये उनकी बात क्या थी? सही थी भाई। क्या थी? सही थी। क्या थी? सही थी। इनके बाद आए थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल भाई? थॉमसन मॉडल। दूसरा लिखो, डाल्टन के बाद थॉमसन मॉडल। दूसरा मॉडल, दूसरी थ्योरी क्या थी? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल। यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे थॉमसन मॉडल से, कि थॉमसन मॉडल का और क्या नाम है? इसको और किस नाम से जाना जाता है थॉमसन मॉडल को? लिखो, प्लम पुडिंग मॉडल। इसे बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन यानी तरबूज वाला, वाटरमेलन मॉडल। प्लम पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल, और भाई एप्पल पाई, एप्पल पाई मॉडल। ये सारे नाम किसके हैं? थॉमसन मॉडल के। किसके नाम है सारे? थॉमसन मॉडल के। हम पढ़ क्या रहे हैं? परमाणु पढ़ रहे हैं, पता होगा? पता होगा? पता नहीं, रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हो, बस कुछ और ही पढ़ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, परमाणु पढ़ लो, उसके बाद इंटरेस्ट बनेगा। अभी एक बार तो थ्योरी चलेगी, ठीक है? मतलब एक दो थ्योरी पढ़ लो इनकी बस। अब देखो, प्लम पुडिंग लिखा है, वाटरमेलन लिखा है, एप्पल पाई। नाम याद रखना, बताऊंगा मैं कि क्या होता है, किसे बोलते हैं। वाटरमेलन देखा है? तरबूज देखा है? कैसा होता है? और क्या होते हैं उसमें? कैसे रंग के होते हैं? बस ये तो इसका मॉडल था थॉमसन का, बस यही मॉडल था। इन्होंने क्या बताया, इसकी लाइन लिखो। लिखो, परमाणु एक धनावेशित
गोला है, धनावेशित गोला है, क्या हुआ? अच्छा, परमाणु एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। धसे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। जो ये रेड कलर वाला है ना, ये तो पॉजिटिव चार्ज बताया है। धनावेशित गोला है, परमाणु एक क्या है? धनावेशित गोला है। इसे क्या बोला है इन्होंने? पॉजिटिव चार्ज। इसे क्या बोला है इन्होंने? पॉजिटिव चार्ज है ये, धनावेशित। ठीक है, पॉजिटिव, ये रेड वाला पॉजिटिव बताया है कि पॉजिटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? धनावेशित है। क्या है ये? धन आवेशित है। और उन्होंने क्या बताया था तरबूज मॉडल में कि जो तरबूज के जो बीज होते हैं ना, तरबूज के जो बीज होते हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है ना, वो तो पूरे में फैला हुआ होगा, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो उसमें धसे हुए होंगे। वाटरमेलन मॉडल इसे ही बोलते हैं, तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, एप्पल पाई मॉडल, इसे ही बोलते हैं। ये किसने बताया था? थॉमसन ने। किसने बताया था? थॉमसन ने। थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ऐसे ही बस सोच के बता दिया। सोच के तुम भी बना लो कुछ दो उदाहरण है, उसने बना लिया, तुम भी तो बना सकते हो। तो थॉमसन मॉडल मतलब ये क्या है? एक उन्होंने जो मॉडल दिया था वो क्या है? गलत साबित हुआ। और किस कारण गलत साबित हुआ था? उसके बाद आए थे आपके साइंटिस्ट रदरफोर्ड। कौन आए थे? रदरफोर्ड। आगे लिखो रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में अपना क्या बताया? कोई एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया? मतलब इस जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो मॉडल दिया था, उसे बोलते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव। क्या बोलते हैं? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव। कौन सा मॉडल दिया? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव, अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट। अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया? रदरफोर्ड द्वारा। किसके द्वारा? रदरफोर्ड द्वारा। अब यहां से कुछ ना कुछ डिस्कवरी हुई, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने एटम में
कुछ ना कुछ ऐसा देखा। तो रियल में इन्होंने मतलब खोज की थी किसकी की थी? न्यूक्लियस की। किसकी की थी? न्यूक्लियस की। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार है ना, अल्फा जो पार्टिकल्स है उनकी बौछार किस पे करवाई? एक गोल्ड फॉइल पे करवाई। किस पे? गोल्ड फॉइल पे। सोने की सीट थी, चद्दर थी, इन्होंने क्या किया, एक सोने की चद्दर रखी और उस पे अल्फा कण क्या है कि बौछार करवाई, अल्फा कण की बौछार करवाई हुई। अल्फा कण कैसे होते हैं, कैसे चार्ज है? अल्फा कण पे चार्ज पॉजिटिव था। कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। कैसा था? पॉजिटिव। मतलब अब बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। पता है ये बात? तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। समझ आई क्या? अब अल्फा कण की बौछार की, और अल्फा कण नेचर कैसा था? पॉजिटिव था। कैसा था? पॉजिटिव। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कुछ कण तो यहां से निकले जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये क्या थी? गोल्ड फॉइल थी। क्या थी? गोल्ड फॉइल, यानी सोने की सीट थी, या चद्दर बोल दो, सोने की सीट थी, मेटल थी सोने की। किसके लिए? इन्होंने गोल्ड मेटल ली थी। कैसी मेटल थी? गोल्ड। इन्होंने देखा कि निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया? तो इनका पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? लिखो। इन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, जहां से अल्फा कण क्या है? गुजर रहे हैं, अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? पहले क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। खाली है। क्या है? खाली है। अधिकांश भाग क्या है? खाली है। मतलब गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई। इन्होंने देखा कि अल्फा कण क्या है? सीधी जा रही है, मतलब यहां से सीधी जा रही है, इसका मतलब खाली भाग है, आराम से ट्रेवल करगी। फिर इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण ना ऐसे इधर जा रही है, मतलब डाइवर्ट हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ट। क्या हो रही है? भी डाइवर्ट हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ट। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बीच में ऐसा है जो अल्फा कणों को क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है। फिर उन्होंने देखा कि एक दो अल्फा कण है ना, वो टकरा कर वापिस आ गए। क्या आ गए? वापिस आ गए। मतलब बीच में कुछ ऐसा है जिससे अल्फा कण टकरा कर वापिस आ गए, और लगभग एक दो अल्फा कण ही टकरा कर वापिस आए थे, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यानी बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है, टकरा कर वापिस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अल्फा जो कण है वो कैसा है? पॉजिटिव। तो उसके बीच में जो अल्फा कण रिपेल हुआ है, वापिस आया है, तो और कुछ डाइवर्ट हुआ है, तो इसका मतलब वहां कुछ न कुछ ऐसा चार्ज है, और वो चार्ज क्या है? नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट कर जाता, पॉजिटिव चार्ज था। क्या था? तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां कुछ न कुछ पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि बिल्कुल ही, मतलब एक दो अल्फा कण टकराकर वापस आए हैं, मतलब इतने परमाणु में बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट होगा कोई बीच में, जिसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जिसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बिल्कुल ही छोटा। तो इन्होंने खोज कर दी किसकी भी, कोई भी परमाणु है उसके बीच में जो पार्ट है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो इन्होंने खोज किसकी की थी? केंद्रक नहीं बोलेंगे यहां, बायोलॉजी में होता है केंद्रक तो, नाभिक। किसकी खोज की? नाभिक की। मतलब बिल्कुल ही छोटा है, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है। मतलब उन्होंने 12 से 13,000 जो अल्फा कण है उसमें से एक दो अल्फा कण टकराकर वापस आ गए, इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्पेस बिल्कुल ही छोटा सा है, बिल्कुल ही छोटा सा है।
तो उन्होंने उसे बोल दिया न्यूक्लियस। तो आपसे पूछ ले केंद्र की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किस प्रभाव के माध्यम से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव से। किससे? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट से। समझ आ गई ये बात? हुई आ गई क्या? अब नाभिक का साइज कितना होता है? आकार पूछ ले तो 10 की पावर 15 -15 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। और एटम का साइज पूछ ले तो 10 की पावर -10 मीटर। ये है परमाणु का और ये है नाभिक का। किसका भी? नाभिक का साइज। तो नाभिक बड़ा या परमाणु बड़ा? नाभिक बड़ा। कैसे? परमाणु बड़ा होगा, माइनस में ज्यादा है, इसके पास 15, ठीक है, छोटा होगा ये। माइनस में जिसके पास कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, पता हो आपको? बस तो इसमें से बड़ा कौन है? परमाणु है। छोटा कौन है? नाभिक है। और बिल्कुल ही छोटा, एक दो कण वापिस आई तो बिल्कुल ही छोटा स्पेस है जिसका साइज क्या है? 10 की पावर -15 मीटर। लिख लिया? देखो तो फिर और इन्होंने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने? इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के बाहर लिख लो, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट क्या होती है? कक्षा होती है। क्या होती है? कक्षा होती है। ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये बातें किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस है, बात ठीक है इनकी, लेकिन ये बात इनकी गलत साबित हुई। ये दूसरी बात है, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इसके लिए एक और मॉडल आया था, नील बोर का मॉडल। किसका मॉडल आया था? नील बोहर का मॉडल। लेकिन नील बोहर का मॉडल बाद में करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज कैसा होता है, कितना चार्ज होता है, इनका मास क्या होता है, ठीक है? तो लिखो भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आपसे पूछ ले, किसने की थी? किसने की थी? अरे तरबूज वाला ही आया था मॉडल वाला, जो थॉमसन है, थॉमसन मॉडल जिसने दिया था, उसने खोज की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन ने। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। और रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? न्यूक्लियस से बाहर। कहां मिलेंगे? न्यूक्लियस से बाहर। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या देखा
अल्फा खंड जो पॉजिटिव था वो टकराकर वापस आया, इसका मतलब न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। तो चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, आवेश होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बहुत से पेपर में पूछा गया है। फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल ग्रुप डी में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या होता है? कूलाम क्या होता है? आवेश की यूनिट होती है। क्या होता है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। कूलाम, कूलम्ब, कूलम्ब बोल दो, कूलाम बोल दो। सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। दिखाई दे रहा होगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता चल गया। अब प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की भी? गोल्डस्टीन ने। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटीन की नहीं, प्रोटॉन की। बायोलॉजी वाला अभी तक चल रहा है मन में। प्रोटॉन की खोज की थी। किसने? गोल्डस्टीन ने। अब इस पे चार्ज कितना है भाई? एक चार्ज याद कर लो, बहुत है। इस पे कितना होगा? इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये पॉजिटिव होगा, मतलब उसके अपोजिट होगा। मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? अपोजिट। अपोजिट की बात कर रहा हूं। चार्ज सेम है, अपोजिट की बात कर रहा हूं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस कौन बोला? माइनस नहीं बोलोगे, ऊपर वाला माइनस नहीं बोलना, इलेक्ट्रॉन का लग जाएगा चार्ज भी फिर। ठीक है, ऐसे बोलो। इलेक्ट्रॉन का बोलो तो ऐसे बोलो, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। प्रोटॉन का 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम, ऐसे बोलो। लिख लिया भी? लिख लिया। अब आ गए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा? पहले न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की थी किसकी? न्यूट्रॉन की। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, चार्ज शून्य होता है, जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं पाया जाता। लिखो, यहां लिख लो, मैंने जो लिखा है ना न्यूट्रल, यहां लिख लो, शून्य आवेश या कोई आवेश नहीं पाया जाता। शून्य आवेश, जीरो चार्ज, कोई आवेश नहीं पाया जाता। ऐसे लिख लो, कोई आवेश नहीं पाया जाता, यानी न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये थे चार्ज
एटम के अंदर, परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कितना, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कितना, प्लस 1 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बस इतना याद रखना, जब प्रोटॉन हो तो पॉजिटिव चार्ज लगाना है, यदि इलेक्ट्रॉन हो तो नेगेटिव, वैल्यू समान रहती है। ठीक है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं पाया जाता। अब इनके मास लिखो, एटॉमिक मास ना लिखो, मास। प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान कितना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के चार्ज तो याद रख लोगे, एक चार्ज याद करना है, तीनों के हो जाएंगे, और एक इनका मास याद होना चाहिए। पता है अब की बार ग्रुप डी में मास पूछ ले, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का कितना है, न्यूट्रॉन का कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले। तो मास देखो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। किसका है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास है। किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। लिख लिया क्या। अब प्रोटॉन का कितना मास है, 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम। यहां पर ये बातें बेसिक है, मैं बता रहा हूं, ऐसे मत कहना कि रदरफोर्ड ने बातें बताई थी। रदरफोर्ड ने जो बातें बताई थी वो मैंने बता दी। ठीक है, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कुछ। उसके बाद मैं आपको नील बोर मॉडल पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसकी कमियां बताऊंगा, रदरफोर्ड की कहां कमी थी, और फिर बताऊंगा नील बोर ने क्या क्या साबित किया था। लेकिन उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये होते क्या है, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, इनका मास कितना होता है, कहां पाए जाते हैं एटम के अंदर, ये बात सीखो। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। लिख लिया क्या, लिख लिया भी, बहुत समझदार बच्चे हो फिर तो। चलो ये बताओ, किसका मास सबसे ज्यादा है, यानी इन तीनों में से मास किसका ज्यादा है। किसका, प्रोटॉन का। किसका है भाई, प्रोटॉन का। जो कह रहा है वो एक बार हाथ ऊंचे करना। किसका है, न्यूट्रॉन का। हाँ तो पहले आती इस बात पे, तो न्यूट्रॉन का। किसका ज्यादा है, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग समान होता है, मास लगभग समान होता है। थोड़ा बहुत अंतर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया। इसका मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, समान ही होता है। थोड़ा बहुत ज्यादा माना गया है, लेकिन क्या है, समान होता है। और सबसे कम मास किसका है,
इलेक्ट्रॉन का। किसका है भाई? इलेक्ट्रॉन का। किसका है सबसे कम मास? इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि यहां पर देखो कम क्यों है? क्योंकि यहां पर नीचे 31 जीरो आएगी और यहां कितनी आएगी? 27 जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है इनसे, ये वैल्यू छोटी है इनसे, तो ये क्या है? कम है। क्या है ये? कम है। समझ आई ये बात? लिख लिया क्या? याद हो जाएगा, कल करोगे। अब भाई इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। अब एटॉमिक मास आपने नंबर पढ़ा होगा, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब देखो पहली बात तो परमाणु को दर्शाते कैसे हैं? क्या लिखना है? प्रदर्शन लिख लो, परमाणु प्रदर्शन। ठीक है, कैसे डिनोट, मतलब यहां मैं क्या बताऊंगा आपको कि एटॉमिक नंबर कहां लिखते हैं, एटॉमिक मास कहां लिखते हैं, ठीक है, और एलिमेंट के लिए क्या लिखते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कहां लिखा मिलेगा और परमाणु द्रव्यमान कहां लिखा मिलेगा। तो एलिमेंट को दर्शाते हैं, उस एलिमेंट को यानी उस तत्व को एक्स से। किससे दर्शाएंगे? एक्स से। किससे दर्शाएंगे भी? एक्स से। और एटॉमिक नंबर कहां लिखा होता है? नीचे एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास ऊपर। एक बार लिखना मत, देखो सिर्फ एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे और एटॉमिक मास ऊपर। अब एलिमेंट को तो आप एक्स से दर्शाते हो, लेकिन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं जेड से। किससे दर्शाते हैं भाई? जेड से। और एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान को दर्शाते हैं ए से। किससे भाई? ए से। किससे? ए से। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां मैं क्या लिखूं नीचे? एटॉमिक नंबर को कहां दर्शाते हैं? अरे पैरों में, नीचे याद रख लो, पैरों में। कहां दर्शाते हैं? पैरों में। तो पैरों में क्या आएगा? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। और एटॉमिक मास को? तो ए आएगा ऊपर। किसी भी एलिमेंट में आप पीरियोडिक टेबल को उठा के देखना, आपको कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा, उसके ऊपर जो लिखा होगा वो एटॉमिक मास होगा, नीचे जो लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक होगा। अब थोड़ी देर पहले ही बताया था कार्बन का C6 C12, ऐसा कुछ लिखा मिला था ना? मिला था ना? इसका मतलब ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। क्या था?
अच्छा सॉरी वही एटॉमिक नंबर नीचे आएगा C6 और एक तो मैं लिखने में पजल हो जाता हूं, लिखो C6 और C12। ठीक है, एटॉमिक मास ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। पढ़ा है कभी? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। 20 तक तो याद होने चाहिए। जैसे पोटेशियम राइट पता होना चाहिए 19 नंबर पे, क्लोरीन 17 पे, कैल्शियम 20 पे, मैग्नीशियम 12 पे, एल्यूमिनियम 13 पे, नियोन 10 पे। तो ये है परमाणु को दर्शाना, मतलब परमाणु के अंदर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को दर्शाना। तो आपको पता चल गया परमाणु क्रमांक कहां लिखा जाएगा और परमाणु द्रव्यमान कहां लिखा जाएगा। एटॉमिक नंबर एलिमेंट के कहां पे लिखोगे और एटॉमिक मास कहां लिखोगे। पहले ऐसा लिखते थे, इधर एटॉमिक मास इधर एटॉमिक नंबर, लेकिन अभी जो नया है ना, जो अभी मॉडर्न आज के जमाने में जो आप मतलब मॉडरेट होते जा रहे हैं, तो उसे यहां लिखते हैं दोनों को एक साइड, लेकिन होता ऊपर है। ठीक है, मैं गलत नहीं कहूंगा, चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है, पर रखना ऊपर। समझ आ गया भाई? चलो फिर अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वो कहां गई। अब आपसे पूछ ले, जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। क्या होता है? सिंबल तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, पहले पूरा नाम लिखा गया कैल्शियम। कैल्शियम हिंदी में भी लिखूंगा, सिंबल क्या है इसका? Ca। सिंबल क्या है? Ca। कैल्शियम। एटॉमिक नंबर कितना? वेरी गुड। कौन बोला? 11 किसका होता है? किसका होता है 11? सोडियम का होता है, Na सोडियम। कैल्शियम का होता है 20। कितना होता है? 20। और एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। अब मैं पूछ लूं आपसे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? अच्छा, पीछे वाला लिख लिया था क्या? लिख लिया था क्या? चलो फिर ठीक है, एक बार इसको समझो। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है कहां? परमाणु में। कहां है भाई? परमाणु में। और परमाणु के अंदर न्यूक्लियस में होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर चक्कर कौन लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नहीं है। मास किनका है? द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान है क्या? 9.10 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। क्या ये कोई मास है क्या? जीरो के बराबर होता है ये वैल्यू। किसके बराबर होती है? जीरो का वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। मास किसका होता है? मैंने कहा दो, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। किसका मास होता है? न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है तो उसे आप क्या बोल दो? किसी परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास। क्या बोलते हो? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। यहां क्या लिखोगे आप कि परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है? एटम है। क्या है ये? एटम है। ये क्या है? न्यूक्लियस। यहां पे क्या है? प्रोटॉन। और ये क्या है? न्यूट्रॉन। दोनों कहां है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बाहर चक्कर लगा रहे हैं। तो परमाणु द्रव्यमान सिर्फ किसका होता है? उस नाभिक का ही होता है एक्चुअल में मास, क्योंकि दोनों मास वाले हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिन दोनों का मास होता है वही कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इसे बोलते हैं एटॉमिक मास, परमाणु
द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होगा? क्या ये बात तुम नहीं जानते? परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन तो बाहर पड़ा है, छोड़ दो उसको, भूल जो। अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास किसका होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा। मतलब एटॉमिक जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो बस इस चीज का होता है। और इसके अंदर है कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बाहर चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई मास ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का कोई मास ही नहीं होता। ये आपने क्या बताया था मेरे को? किसके बराबर होती है वैल्यू? 0 के बराबर। तो क्या ये मास है? नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। ये दोनों वैल्यू क्या है? समान है। मतलब इन दोनों का मास क्या है? समान है। तो एटम के अंदर मास किनका है? द्रव्यमान किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास किनका होगा? एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में लिख सकता हूं। बस तो यही बात थी। समझ आई क्या वो बात? ठीक है। अब प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या, प्रोटॉन कितनी होंगे? प्रोटॉन की संख्या देखो, शॉर्ट में लिखना, लिखा करो, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखो। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन, बराबर प्रोटॉन। अब इसको लाइन में लिखना है सजा सजा के, तो एक बात लिख लेना कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक जितने होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा उस एटम में उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब यह है, जितना एटॉमिक नंबर होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, उसमें प्रोटॉन कितने? 6। बस ये बात समझाना चाहता हूं। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, उतना ही प्रोटॉन। समझ आई ये बात? अब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां संख्या लिखना, संख्या, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतने इलेक्ट्रॉन संख्या में होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन संख्या में होंगे। समझ आई ये बात? आई क्या? अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को पता चल गया आपको क्या? इलेक्ट्रॉन का चल गया पता। अब एक क्वेश्चन करेंगे फिर बता दोगे आप। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को पता चल गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालना है? देखो, यदि आपको न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो आपको ये देखना है न्यूट्रॉन है कहां। तो मैंने एक बात बताई थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या मैं लिख सकता हूं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर किसके होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन का आपको पता है, प्रोटॉन का पता है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन, उतने ही प्रोटॉन। एटॉमिक मास आपको पता है, किसी का एटॉमिक मास तो पता होगा आपको, मतलब देगा वो, मेंशन करेगा इतना एटॉमिक मास है। और आपको पता क्या, यहां आपको पता है, मान लो किसी का एटॉमिक मास 10 मान लो आप, क्या मान लो, मानने के लिए बोल रहा हूं, एक्चुअल में नहीं, ठीक है।
एटॉमिक मास 10 है और आपसे पूछ ले, आपसे कह दे कि एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक नंबर ऐसा होता नहीं लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको 5 बोल दे तो प्रोटॉन उसमें कितने होंगे? प्लस न्यूट्रॉन का n। अब ये n है, आपको निकालना क्या है? न्यूट्रॉन ही निकालने हैं, तो ये 5 इधर जाएगा, 10 में से 5 गए तो न्यूट्रॉन की संख्या 5। समझ आया? आया क्या? एक दो क्वेश्चन करो फिर समझ में ज्यादा आएगा। लिखो, क्लोरीन Cl किससे दर्शाते हैं? Cl से। किससे? Cl से। अब मैं ये नहीं बताऊंगा एटॉमिक नंबर इसमें क्या है, एटॉमिक मास क्या है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया कि एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। जेड के रूप में दर्शाते हैं, एटॉमिक मास को ए के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि यहां आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, और जिससे पूछूं वही बताएगा। जिसको आ गया वो अपना हैंड रेज कर लेना, मैं पूछ लूंगा किससे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों आपको बताने हैं। आपके पास, आपको पता है, आपको जेड की वैल्यू मैंने दे दी 17, ए की वैल्यू दे दी 35, इसका मतलब एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है? 17। एटॉमिक मास कितना है? 35। यदि मैं ये नहीं लिखता तो भी आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35, और आपको पता है एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वहां से न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। प्रोटॉन आपको पता है कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। हाँ भी हो गया। किस किस का हुआ ये बताना बस। आपका हो गया? इधर हो गया? नहीं हुआ? पीछे हो गया? आगे इधर हो गया? क्या बात हुआ? किस किस का हो गया? बोलो भी किस किस का हुआ है, जल्दी बोलो। इधर लड़कियां नहीं हुआ है? लड़के पीछे भाई हो गया आपका? अच्छा, किसी का नहीं हुआ क्या? कोई सिंगल पर्सन जिसने ये क्वेश्चन कर दिया हो? क्या था इसमें करने वाला? एटॉमिक नंबर कितना? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन आ गया। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने? अरे क्या था इसमें? 17।
और परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना है? 35। प्रोटॉन कितने हैं? 17। न्यूट्रॉन निकालने हैं, 35 में 17 गया 18। न्यूट्रॉन कितने? 18। एक बात और बताऊं, वैसे नहीं करना तो डायरेक्ट 35 में 17 घटा लिया करो, तो ही न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। क्या था इसमें भाई? बताया नहीं है, पता था, बताया नहीं। समझ आया ये है भाई? समझ आ गया? उसको आता था, साइड वाले को आता था, अंदर को। हाँ, एक ही निकाला था। चलो एक और निकालो फिर। सोडियम सिंबल होता है Na। क्या होता है? सोडियम का सिंबल ऐसे मत लिख देना, ये नहीं होता, ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका? Na। आपको सोडियम नहीं लिखा मिलेगा, आगे जो क्लासें जाएंगी ना अपनी 5-10 दिन के बाद जो क्लासें हो जाएंगी, वहां मैं सोडियम नहीं लिखूंगा, Na लिखूंगा डायरेक्ट। पता होना चाहिए आपको सिंबल किसका है? सोडियम, यानी नेट्रियम, इसको बोलते हैं नेट्रियम। नेट्रियम का मतलब होता है सोडियम। सिंबल क्या है? Na। सिंबल क्या है? Na। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जितना जितना आपको सब कुछ पता है इसके बारे में सारे लिख दो। हाँ बोलो। प्रोटॉन कितने हैं? सभी बोलो मिलकर। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन? न्यूट्रॉन? वेरी गुड। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। लास्ट में खुश कर दिया तुमने। ऐसे पढ़ा करो, ठीक है। थैंक्स वी।